नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत स्वागत व अभिनंदन है। और आज हमारी लोकेशन देखते ही कुछ आपके मन में विशेष प्रकार के प्रश्न पैदा हो रहे होंगे और होना भी चाहिए। हमारे साथ आज अग्निज उपमन्यु है और आज इनकी हमारे साथ ये इस कार्यक्रम पर पहली भेंट है और दर्शन में विशेष अभिरुचि ये रखते हैं। तो आज जानते हैं इन्हीं से कि क्या इनके भाव और विचार हैं, उसके हिसाब से ही फिर हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अग्निज उपमन्यु। आज मैंने कुछ ऐसा सोचा कि गुरुजी से कुछ प्रश्न किए जाएं, जो कि अब मुझे गुरुजी के साथ कुछ प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस अवसर को सुअवसर में परिवर्तित करा जाए। इसी निमित्त हेतु आज मैं गुरुजी से थोड़े प्रश्न करने आया हूं। उनके ज्ञान से हमारे अंदर भी प्रकाश प्रज्वलित होगा और निश्चित ही आप सबके अंदर भी जरूर होगा। आज गुरुदेव, मेरा सबसे प्रथम प्रश्न जो आपसे है जी, वो ये है कि अभ्यास और वैराग्य में मेन रूप से क्या डिफरेंस है, और अगर सर जो भी डिफरेंस है वो हम अपनी सफलता प्राप्त करने हेतु अभ्यास और वैराग्य हमारे जीवन में कितना रोल प्ले करता है। बहुत धन्यवाद अग्निज आपका। और आपने प्रश्न तो अपनी आयु से काफ़ी बड़े किए हैं। साथियों, इनके ये प्रश्न वास्तविक रूप से अगर कहा जाए तो दर्शन की मूल संरचना में सम्मिलित किए गए प्रश्नों में से एक है। अब इनका प्रश्न ये है कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म्स हमारे आपके जीवन में किस प्रकार से अपनी रेलिवेंसी को अपडेट किए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, अभ्यास का अर्थ आप जानते हो कि किसी कार्य का जब कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में आप उसको लेके आते हैं तो उस क्रिया को अभ्यास कहते हैं। जहाँ तक बात वैराग्य की आती है तो वैराग्य की कुछ बात की जाए उससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वैराग्य के लिए अनुराग को समझना चाहिए। अनुराग का सीधे मतलब हो गया है कि किसी चीज़ के साथ आपका अटैचमेंट है। अब अटैचमेंट जो आपका है वह अटैचमेंट भी आपको कुछ न कुछ रिफ्लेक्टेड करके देता ही होगा। अब अटैचमेंट किसी अच्छी चीज़ के प्रति हो या अटैचमेंट किसी बुरी चीज़ के प्रति हो, इसको एक उदाहरण से समझिए। आपके हाथ हथकड़ी डाली जाए, चाहे वह लोहे की हो अथवा वह सोने की हो, हथकड़ी तो हथकड़ी है। इसी प्रकार से अटैचमेंट तो अटैचमेंट ही है। तो मित्रों, ये अटैचमेंट क्या करता है कि मनुष्य के जीवन में निरंतर कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करता है जिससे उस व्यक्ति को दुख की भी अनुभूति होती है। तो चिंतकों और मनीषियों ने जब वैराग्य की बात की तब उन्होंने कहा कि एक ऐसी मनहा स्थिति जिसमें ना तो किसी प्रकार का राग हो और ना ही किसी प्रकार का द्वेष हो, अर्थात आपको ऐसी मनहा स्थिति मिले जो बिल्कुल निर्द्वंद होने की स्थिति की ओर आपको पहुंचा रही हो। जब व्यक्ति निर्द्वंदता को जीता है और बिल्कुल निष्प्रह सा अपने जीवन को जीता है, तब आप समझिएगा कि उसके अंदर वैराग्य की सिद्धि हुई है, वैराग्य की ओर वह बढ़ा है। अब इसमें अभ्यास का मतलब क्या हुआ? अभ्यास का मतलब हुआ है कि इस अवस्था का सतत उसको प्रयास करना पड़ेगा, और अगर वह अपने इस प्रयास को नहीं करता है तो इस अवस्था में शिथिलता आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब अभ्यास और वैराग्य को हम एसोसिएटेड करके अग्निज देखते हैं तो इसमें पहली बात ये आती है कि वैराग्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के प्रति ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेसिवनेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अति सर्वत्र वर्जते का मतलब है कि फिर वो कोई भी चीज़ है जब ओवरलैप करेगी तो संतुलन आपका बिगड़ेगा। और वैराग्य ऐसी अवस्था होती है जिसमें ना तो किसी व्यक्ति से बहुत विशेष राग, प्रेम, अनुराग होता है और ना ही उससे किसी प्रकार से बिछड़ने का, खो जाने का किसी प्रकार का डर होता है। तो ऐसी जब अवस्था किसी व्यक्ति को मिलती है तो उस स्टेज को वैराग्य कहते हैं। और इस स्टेज को मेंटेन करने के लिए उन समस्त साधनों पर हमको जोर देना होता है जो साधन हमारी इस वैराग्य वाली अवस्था को मेंटेन करने के लिए हमें प्रिपेयर्ड करते हैं। तो वे साधन क्या हो सकते हैं? जैसे कि बताया गया है कि उन साधनों में व्यक्ति को जितने भी उस चतुष्टय साधन कह देना चाहिए, एक ही बार में बात स्पष्ट हो जाएगी। चतुष्टय साधन का वो अगर प्रयोग करता है, स्वाध्याय इत्यादि पर अपना पूरा फोकस रखता है, तो वैराग्य की चीज़ उसके अंदर बनी रहेगी। अब इसी में जुड़ी हुई एक बात ये भी थी कि भैया इससे जीवन की सफलता का क्या मतलब है। सफलता का इसका मतलब इसमें ये हुआ कि आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, तो जीवन में काम करने का मतलब ये हुआ है कि आप
अपनी लाइफ एनर्जी को कहीं ना कहीं तो स्पेंड करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ एनर्जी को जब स्पेंड करते हैं तो ओवर अटैचमेंट के कारण क्या होता है, लाइफ के डायरेक्शन ही चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाता है। तो आपको अपने जीवन में अगर सफलता पानी है तो इस अवस्था को पहले प्राप्त करना है। सफलता का मतलब हुआ है कि किसी एक चीज को आपने लक्ष्य बनाया है और उसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, जी उस अचीवमेंट को आप लेना चाह रहे हैं। तो उस अचीवमेंट को लेने का पहला साधन तो स्वस्थ मानस ही है। अगर मन आपका स्वस्थ नहीं है तो उस चीज को कैसे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो अब वैराग्य की स्थिति, वैराग्य का अर्थ साधु संतों से मत लीजिएगा। ऐसा ना भाव बना लीजिएगा कि फिर इस वैराग्य की अवस्था के बाद हमको किसी से मतलब नहीं रहेगा और हम पूरी तरीके से भागते चले जाएंगे। भैया इस दुनिया के लिए योगी ही सबसे उपयोगी होता है। गीता में आप पढ़ते हैं, योगः कुरु कर्माणि संजय त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धो समभूता समत्व योग उच्यते। तो उस समता मूलक दृष्टि को जब कोई प्राप्त करता है तभी जाकर के वैराग्य की स्थिति को मेंटेन कर पाता है। और दूसरी बात अग्नि, ये भी आप समझ लीजिएगा कि जब आपके पास इस प्रकार की मानसिक अवस्था मिलेगी तो फिर इस जगत के किसी भी कार्य को करने में आप सक्षम रहेंगे। और यहाँ तक कि भारत के चिंतक तो ये भी कहते हैं कि मनुष्य के पास तो ऐसी अपरिमित शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों के आधार पर उसको नारायण होने की प्रबल संभावना है, और नारायण होने में उसमें पल भर का भी वक्त नहीं लगता। अगर उस संपूर्ण चेतना को उसी स्तर तक जगाया जा सके और उस स्तर तक पहुंचा जा सके तो ये भी कहूँगा कि वैराग्य एक ऐसा साधन है जिस साधन से इस संसार की किसी भी अभीष्ट वस्तु का पल भर में प्राप्ति की जा सकती है। तो आपके छोटे छोटे उद्देश्यों में ये चीज़ भी लाभकारी होगी और बड़े उद्देश्यों में भी ये चीज़ आपके लिए उपयोगी होगी। तो छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इस बात का है कि आपकी अगर ये अवस्था बन जाती है तो इस अवस्था से किसी भी प्रकार के कार्य को आप पल भर में संभव बना लेंगे और आपकी जो मानसिक ऊर्जा अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में जो खर्च होती थी उससे आप बचा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ सफिशिएंट है। ठीक है।